US markets are at all-time high level and yields are rising and there is a concern in emerging markets. Specifically अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज बैक अगेन एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए आप जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेज भी आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं। सो यूएस मार्केट करंटली Nasdaq इज एट एन ऑल टाइम हाई लेवल, majorly driven by the kind of results we are receiving. Specifically Nvidia की अगर हम बात करते हैं तो better than expectation results आए। अगर अल्फाबेट यानी कि गूगल की भी बात हम करेंगे तो वो भी better than expectation results आए। So obviously ये जो मेगा 7 कंपनीज है, टॉप 7 कंपनीज टेक कंपनीज जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई लेवल। उसी की वजह से यूएस की रैली हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई लेवल पे के मार्केट्स भी है, यील्ड्स भी ऊपर जा रहे हैं। 4.26% पे हम यील्ड्स देख रहे हैं। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो पहला सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं कि यूएस यील्ड्स ऊपर जाने का, एक तो यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स नजदीक आ रहे हैं और वहां पे अनसर्टेनिटीज आर देयर। अनसर्टेनिटीज मतलब कि क्या नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी और नई गवर्नमेंट अगर रिपब्लिकन्स की होगी तो ऑब्वियसली जो 4 साल की कंटिन्यूटी है फिजिकल पॉलिसीज वगैरह की, क्या वो चेंज हो सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि यील्ड्स ऊपर जाने का। क्या वहां पे थोड़ा सा पॉपुलिज्म वगैरह हो सकता है क्या, दोज आर द एक्सपेक्टेशन। प्लस जिस तरीके से यहाँ जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वहां पे टाइट फाइट दिखाई जा रही है, बट वहां बहुत सारे बेटिंग मार्केट्स भी है। सिर्फ स्पेसिफिकली अगर पॉली मार्केट की आप बात करते हो तो वहां पे बेटिंग चल रही है कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। तो उसमें 66% प्रोबेबिलिटी ये बोली जा रही है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और हार्डली 34% की बेटिंग चल रही है ऑन कमला हैरिस। तो अगर ये मार्केट समझ रहा है तो ऑब्वियसली उस केस में डोनाल्ड ट्रंप विल बी वेरी गुड फॉर यूएस इक्विटीज। आई डोंट नो अबाउट ग्लोबल इक्विटीज कितना वो अच्छा रहेंगे, बट यूएस इक्विटीज के लिए वो काफी अच्छा हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली यूएस इक्विटीज के लिए अगर वो अच्छा है तो ये भी एक रीजन है यूएस इक्विटीज आर गोइंग अप। और उसी समय पे डिमांड फॉर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज इज गोइंग डाउन। सो दैट कुड बी वन मोर रीजन कि जब डिमांड कम हो जाएगी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो वहां पे घटेंगे ऑफ दी जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ऑब्वियसली अगर प्राइसेस घटते हैं तो मैच्योरिटी तो हमें पता है क्या मिलने वाला है, ऑल दोस थिंग्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली वहां पे यील्ड्स ऊपर जा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन। आई थिंक वो भी एक फैक्टर यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, हायर इक्विटी मार्केट्स। एंड उसी का नतीजा ये है कि यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है दैट इज ऑल्सो गोइंग अप। तो ये सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली प्ले आउट हो रहे हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की तो वहां पे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत लेस देन एक्सपेक्टेशन सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ईपीएस ग्रो हो रहा है बट द रेवेन्यू ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो इन सिंगल डिजिट, मार्जिन्स पे प्रेशर हम देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट, सो वी कैन नॉट डिनाई दीज फैक्टर्स। सो ये भी सारे चीजें हमें देखनी होगी। सो एक तो फिनोमिनल रिजल्ट्स हमने देखे हैं, फेनोमिनल रिजल्ट्स मतलब स्टॉक रिजल्ट, अपने स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स स्पेसिफिकली फेनोमिनल रहे लास्ट 1 ईयर के लिए। भले ही यहाँ पे स्मॉल कैप्स हैव गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 8-9%, मिड कैप्स हैव गॉन डाउन आल्सो बाय 8-9%, मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, एंड लार्ज कैप्स हैव गॉन डाउन बाय 7 to 8%, इंडेक्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये साल कंसोलिडेशन का हो सकता है, हम पहले से बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा ये भी होगा कि थोड़ा बहुत पेशेंस इस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर्स का टेस्ट हो सकता है। वी हैव सीन सम काइंड ऑफ टेस्टिंग बिटवीन अक्टूबर 2021 टिल जुलाई 2022। तो वहां पे हमने ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन मार्केट में देखा था, 15 से 20% का। लार्ज कैप इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप वर डाउन बाय लिटिल मोर। तो ये पेशेंस टेस्टिंग
शायद इस फाइनेंशियल ईयर में भी हो सकती है। बट अगर आप आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, SIPs के वे से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर वे से आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो आई थिंक उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करना है। दीज आर दी टाइम्स, दीज आर दी sluggish markets or falling markets which gives you more units per investment, तो वो कंटिन्यू आपने करना चाहिए। दूसरी बात रिगार्डिंग मॉडल पोर्टफोलियोज, a lot of time people are just following 1 or 2 stocks in the model portfolios. That is a very bad strategy to follow. कंप्लीट मेथोडोलॉजी के साथ कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियोज को फॉलो कीजिएगा। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अपने फाइनेंशियल गोल्स को उन मॉडल पोर्टफोलियोज से लिंक कीजिएगा और उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट्स जारी रखिएगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मतलब बायस्ड वे से अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे, सो दैट कैन बी a wrong strategy, so please don't do that. लक को पार्ट मत बनाइए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का, मेथोडोलॉजी प्रोसेस को पार्ट बनाइए। ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें करोगे तो देन सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए गोल्स को अचीव करना ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल बी अचीव्ड थ्रू फॉलोइंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के साथ फाइनेंशियल गोल्स के एंगल से सारी चीजें करनी चाहिए और उस हिसाब से अपने मॉडल पोर्टफोलियोज को फॉलो करना चाहिए। सो प्लीज यूज प्रोमो कोड हैप्पी दिवाली एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65 to 75% ऑन सिंगल रिसर्च प्रोडक्ट या फिर कॉम्बो ऑफर्स, और उसके साथ फ्री लर्निंग कोर्सेज तो आपको मिल ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।